गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं नितिन कुमार आज आपकी दूसरी क्लास लेना चाह रहा हूँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर लेसन नंबर 2 है। श्री जगन्नाथ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गंगो। एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ साथ परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या या परमाणु क्रम संख्या का क्या रोल है। परमाणु क्रमांक को जैसे प्रदर्शित किया जाता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक Z कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक Z कहते हैं, या परमाणु में उपस्थित धन आवेशित इकाइयों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक ही कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में समान संख्या में होते हैं। एक बात इसमें और गौर करने की है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, लेकिन कभी उसे आयनों में डिफाइन नहीं किया जाता, क्योंकि आयनों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। आयनों में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा सेम रहेगी, यानी कि समान रहेगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज्यादा होने पर ही आयन बनते हैं। परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित किया जा रहा है, और इसी प्रकार परमाणु भार को A से प्रदर्शित किया जाता है। जो संख्या किसी परमाणु के पहले या नीचे रखी जाती है, वह संख्या ही परमाणु क्रमांक Z कहलाती है, और जो संख्या परमाणु के ऊपर या बाद में रखी जाती है, वह संख्या ही परमाणु भार A कहलाती है। परमाणु क्रमांक को Z से परमाणु भार को A से प्रदर्शित किया जाता है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डिफाइन करता है, और इसी प्रकार किसी परमाणु का परमाणु भार परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या को डिफाइन करता है। परमाणु भार A या द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियोनों की संख्या, ध्यान रहे परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं और उसे ही न्यूक्लियोनों की संख्या भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे एक नाम और न्यूक्लियोनों की संख्या भी कहा जाता है। परमाणु भार A परमाणु में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या तथा परमाणु में उपस्थित कुल न्यूट्रॉनों की संख्या का एक योग है, जिसे परमाणु भार A कहते हैं। परमाणु भार का परमाणु क्रमांक से क्या संबंध है? परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु भार का परमाणु क्रमांक से क्या संबंध है? परमाणु भार A बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है। परमाणु भार का परमाणु क्रमांक से क्या संबंध? परमाणु भार A परमाणु क्रमांक Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, साथ ही साथ परमाणु क्रमांक धनावेशित इकाइयों की संख्या भी है। किसी दिए गए परमाणु में परमाणु भार A तथा परमाणु क्रमांक Z से परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालें? एक बार फिर, दिए गए परमाणु के परमाणु क्रमांक Z परमाणु भार A से परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? एक परमाणु कार्बन 6 है, जिसमें परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 है। परमाणु भार को A से और परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित किया जाता है। A बराबर 12 और Z बराबर 6। हमें पता है किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। जो संख्या प्रोटॉनों की है, अर्थात धनावेशित इकाइयों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 6, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या हो गई 6। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के समान है, और प्रोटॉन 6 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 है। अतः इलेक्ट्रॉन बराबर 6, प्रोटॉन बराबर 6। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं किसी परमाणु में? न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक सूत्र से। न्यूट्रॉन बराबर कार्बन में कितने रहे होंगे? परमाणु भार 12 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और प्रोटॉनों की संख्या 6 दोनों समान होती है, तो 12 माइनस 6 अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 6।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कार्बन परमाणु में 6 ही होते हैं। अतः कार्बन 6 पारा में इलेक्ट्रॉन बराबर 6, प्रोटॉन बराबर 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6। इसी आधार पर दूसरा परमाणु दिया है सोडियम 11, 23। 11 परमाणु क्रमांक है सोडियम का और 23 परमाणु भार है, अर्थात परमाणु भार बराबर सोडियम का 23 है और परमाणु क्रमांक Z बराबर 11 है। परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 है। इसके आधार पर सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो गई 11, अर्थात सोडियम परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 11 है क्योंकि परमाणु क्रमांक 11। हमें पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है किसी परमाणु में, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या भी 11 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं किसी भी परमाणु के, हमने पिछले एग्जाम्पल में भी निकाला था। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाने पर जो संख्या शेष बचती है वह न्यूट्रॉनों की संख्या बचती है। परमाणु भार है सोडियम का 23 और परमाणु क्रमांक है 11, 23 - 11 बराबर 12, अर्थात सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 12। तीसरा परमाणु है पोटेशियम 1940। 19 पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार है 40। परमाणु क्रमांक Z बराबर 19 और परमाणु भार A बराबर 40। सोडियम का जिस प्रकार परमाणु क्रमांक 11 था उसी प्रकार पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है। परमाणु क्रमांक O पोटेशियम, परमाणु क्रमांक P बराबर 19, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या पोटेशियम में होगी 19। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में सेम होते हैं, इसी आधार पर प्रोटॉनों की संख्या जब 19 है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 19 ही नहीं होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या का सूत्र है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक से। परमाणु भार है पोटेशियम का 40 और परमाणु क्रमांक है 19, अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या 40 - 19 21 न्यूट्रॉनों की संख्या है। अब इसी आधार पर हमें यह भी पता होना चाहिए परमाणु में और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे कोर्स में है और जो अलग अलग बड़ी बड़ी कक्षाओं में भी आता रहेगा जब तक आप लोग रसायन विज्ञान में पढ़ते रहेंगे। कक्षा और कक्षक, सेल और सबसेल। कक्षा नोट, ये बात नोट करें भाई सभी। कक्षा सेल में, कक्षा में कक्षक होता है न कि कक्षक में कक्षा। एक बार फिर, कक्षा में कक्षक होता है न कि कक्षक में कक्षा। कई बार बच्चा क्लास को पास आउट कर लेता है, ये डिफाइन नहीं हो पाता। इसकी एक ट्रिक है, कोष में उपकोष होता है, उपकोष में कक्षक होता है और कक्षक में होते हैं इलेक्ट्रॉन। कक्षा क्या चीज है? किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है उसे कक्षक, और जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे सेल यानी कक्षा कहते हैं। सेल में सबसेल और सबसेल में ऑर्बिटल पाए जाते हैं। कोष, उपकोष और कक्षक। कक्षा, कक्षाओं की संख्या 7 होती है जिन्हें 1 2 3 4 5 6 7 आदि अक्षरों से प्रदर्शित किया जाएगा, या इंग्लिश अल्फाबेट में उसे K L M N O P Q, जिसकी संख्या 7 हो गई। कोष में होता है उपकोष, उपकोष S P D F आदि अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है, S P D F। भिन्न भिन्न कक्षाओं में भिन्न भिन्न उपकोष होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न कोष में भिन्न भिन्न उपकोष होते हैं। उपकोष में होता है कक्षक। S उपकोष में एक ही कक्षक होता है। P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं और F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। ध्यान रहे, S उपकोष में 1 कक्षक, P उपकोष में 3 कक्षक और D उपकोष में 5 कक्षक है और F उपकोष में 7 कक्षक हैं। ध्यान रहे जी। S कक्षक में एक ये खाना है, इन खानों को ही कक्षक कहते हैं, ध्यान रहे। P कक्षक में 3 खाने हैं तो ये 3 कक्षक हुए। D कक्षक में 5 खाने हैं तो ये 5 कक्षक हुए। D में 7 खाने हैं तो ये 7 कक्षक हुए। कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन
ये क्रम है, ये इसकी ट्रिक है। कोष में उपकोष होता है, कोष में कक्षक होता है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के बारे में यदि हमें डिटेल से जानना होता है तो किसी कुछ क्वांटम संख्याओं या कुछ संख्याओं की आवश्यकता होती है। किसी परमाणु को डिटेल से जानने के लिए कुछ संख्याओं की आवश्यकता होगी, जिन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या n, नंबर 1। नंबर 2 दिग्वंशी क्वांटम संख्या l। नंबर 3 चुंबकीय क्वांटम संख्या m। और इसी आधार पर चौथी और अंतिम क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या s। मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे n से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी खोज बोर नामक वैज्ञानिक ने की है। दिग्वंशी क्वांटम संख्या, इसे L से प्रदर्शित किया जाता है और जिसकी खोज सोमरफेल्ड ने की है। चुंबकीय क्वांटम संख्या चुंबकीय परमाणु आधार पर चुंबकीय क्षेत्र में विद्यमान प्रभाव पर आधारित है। इसमें किसी वैज्ञानिक का नाम है नहीं, अब तक नजर नहीं आया कि किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। चक्रण क्वांटम संख्या गोल्डस्मिथ और ह्यूहलबर्ग ने इस क्वांटम संख्या की खोज की है। चुंबकीय क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल है, इसका प्रतीक है n। और इसकी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4। इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा और ध्यान रहे इसका मान कभी भी 4 से बड़ा नहीं होगा। अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या के केवल 4 मान होंगे, 1, 2, 3, 4। मुख्य क्वांटम संख्या का कार्य क्या है किसी परमाणु में? मुख्य क्वांटम संख्या किसी परमाणु में कोष को डिफाइन करती है, अर्थात उसकी कक्षा को डिफाइन करती है और जिसका सिंबल रहता है n। अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या n से प्रदर्शित होते हुए 1, 2, 3, 4 आदि अक्षरों से प्रदर्शित की जाएगी। एक मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब है पहली कक्षा। दूसरी क्वांटम संख्या L, दूसरी क्वांटम संख्या एंगुलर मोमेंट क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम संख्या L। यह किसी उपकोष को प्रदर्शित करती है। उपकोष हमेशा कोष में होता है और उसका मान भी इतना ही होगा जितना मुख्य क्वांटम संख्या n का होगा, लेकिन उसका मान 0, 1, 2, 3 होगा। उसका मान कभी भी संख्या के आधार पर, टोटल संख्या में तो 4 होगा लेकिन वह अंक के आधार पर 4 नहीं होगा। मुख्य क्वांटम संख्या 1 मान है तो दिग्वंशी क्वांटम संख्या का 1 मान 0 होगा। मुख्य क्वांटम संख्या के 2 मान है तो दिग्वंशी क्वांटम संख्या के 2 मान होंगे 0 और 1। मुख्य क्वांटम संख्या के 3 मान है तो इसी प्रकार दिग्वंशी क्वांटम संख्या के 3 मान होंगे 0, 1, 2। और मुख्य क्वांटम संख्या का यदि 4 मान है, चौथा मान है, चौथी कक्षा है, उसी आधार पर दिग्वंशी क्वांटम संख्या के भी 4 मान होंगे 0, 1, 2, 3। मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो पहले निकल जाएगा उसके आधार पर दिग्वंशी क्वांटम संख्या का मान, अर्थात दिग्वंशी क्वांटम संख्या का मान n-1 होता है। पहली कक्षा से जो कोषों की संख्या होगी उसमें नंबर n-1 रहेंगे, अर्थात दिग्वंशी क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे m से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात यह क्वांटम नंबर, इसका सिंबल होता है m। इसकी वैल्यू -L से +L तक रही होगी, अर्थात दिग्वंशी क्वांटम संख्या के जो भी मान रहे होंगे उनकी वैल्यू माइनस से 0 सहित +L तक रहती है, वह क्वांटम संख्या प्रदर्शित होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम नंबर s, इसे s से प्रदर्शित किया जाता है। स्पिन क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या का मान चुंबकीय क्वांटम संख्या m के मान पर निर्भर करता है। m का चाहे कोई भी मान रहा हो, -L से 0 सहित +L तक, प्रत्येक m के मान के लिए चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर s के 2 मान होंगे, एक मान +8 और एक मान -8। क्वांटम संख्या क्या चीज है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति के बारे में जानकारी जिन संख्याओं से मिलती है उन्हें ही हम क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्याएं हमेशा किसी परमाणु के बारे में इसी प्रकार से डिटेल से बताती है जिस प्रकार से किसी मनुष्य का संपूर्ण पता उसका एक डाक का पता होता है। यदि किसी मनुष्य का एक संपूर्ण पता हो, नाम, पिता का नाम और अंत में मोबाइल नंबर और उसका एक पोस्ट नंबर होता है, पोस्ट ऑफिस नंबर, डाक खाना नंबर, जिसकी संख्या 6 होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति के बारे में जो संपूर्ण जानकारी देगी वो क्वांटम संख्या है। मनुष्य के बारे में जो संपूर्ण जानकारी मिलती है वो डाक के पते के समान होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, इसे बोर ने डिफाइन किया था
यह इलेक्ट्रॉन की कक्षा तथा ऊर्जा को निरूपित करती है अर्थात प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉन की कक्षा तथा ऊर्जा को निर्धारित करती है जहां केवल n का मान 1 2 3 4 तक होता है और इसकी वैल्यू जब परमाणुओं की संख्या बढ़ती रहेगी आगामी भविष्य में जब परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसमें n की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। अभी तक n की वैल्यू 1 2 3 4 ही रही होगी क्वांटम संख्या के आधार पर, केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या। विभिन्न कोशों में अर्थात विभिन्न कक्षाओं में क्रम से k l m n अक्षरों द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। ये नियम बहुत बड़ी का है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होगी जहां n मुख्य क्वांटम संख्या है अर्थात एक क्वांटम संख्या अर्थात कक्षाओं की संख्या है। दिग्वंशी क्वांटम संख्या, इसे सोमरफेल्ड ने एक्सप्लेन किया है। इसका प्रतीक सिंबल होता है L। यह कोणीय संवेग क्वांटम संख्या तथा द्वितीयक क्वांटम संख्या के रूप में भी जानी जाती है। यह इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा अर्थात उपकोष तथा इसके आकार को निरूपित करती है। इसे L से व्यक्त किया जाता है। ध्यान रहे L स्मॉल l है। इसका मान हमेशा n के मान से n-1 होता है अर्थात एक मान उसका कम रहा होगा। sp-df तथा sp-df कक्षकों के लिए L का मान क्रम से 1 2 3 0 1 2 3 होता है। अगली क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। यह उपकोष में इलेक्ट्रॉन के विन्यास को व्यक्त करती है अर्थात यह उपकोष में इलेक्ट्रॉन के विन्यास को प्रदर्शित करती है उपकोष के भागों को। इसके मान -l से 0 सहित +l तक होते हैं। ध्यान रहे इसका मान -l से 0 सहित +l तक होता है या कभी कभी +l से 0 सहित -l तक भी होता है। इसके कुल मान 2l+1 होते हैं। संख्या में कुल मान 2l+1 होते हैं। चौथी क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या, इसको ह्यूजेनबर्ग तथा गोल्डस्मिथ ने दिया है। यह क्वांटम संख्या s द्वारा निरूपित की जाती है। यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या के प्रत्येक मान के लिए स्पिन क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या के दो भिन्न मान होते हैं, एक -12 और दूसरा मान +12। इसके चक्रण की दिशा के अनुसार हो सकता है। उदाहरण के लिए माना किसी परमाणु में 5वें इलेक्ट्रॉन पर विचार करें 1s2 2s2 2p1 5वां इलेक्ट्रॉन n=2 क्योंकि कक्षाओं की संख्या 2 है। दिग्वंशी क्वांटम संख्या l=1 क्योंकि 5वां इलेक्ट्रॉन की उपकोष में है। ये चीज अभी बच्चों को नजर नहीं आएगी क्योंकि इसमें आबाउ रूल है ना, आबाउ रूल इसी लेसन में आगे आएगा। p कक्षा में m उपकोष इसकी वैल्यू -1 है अर्थात s के दो मान रहे होंगे भिन्न -1 और दूसरा मान +8।